नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। पिछले वीडियोस में हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं उनसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और एक और व्यक्ति जिसके बारे में मैं पहले बहुत नहीं जानता था बट ट्विटर से जाना हूँ, एक व्यक्ति जो किसी महिला के द्वारा उठाए हुए सवाल के ऊपर उसको चुड़ैल नाम दे देता है। सबसे पहले उसको रीट्वीट करते हुए उसको चुड़ैल बोलता है और उसके ऊपर फिर फब्तियाँ कसते हुए आगे बढ़ जाता है। जब मैंने उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो मुझे अपने भाई से, अपने कुछ और अन्य मित्रों से पता लगा कि यह तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है और इसका नाम है देवदत्त पटनायक। हिंदू सभ्यता के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये बता रहा है लोगों को कि भगवान क्या है, भगवान का क्या स्वरूप है, धर्म के बारे में बता रहा है। इवन एपिक एक चैनल है, उसके ऊपर इसके कार्यक्रम भी आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। काफ़ी सारी इसकी बुक्स जो हैं वो बेस्ट सेलिंग तक भी गई हैं जी। तो लेकिन इसके इस व्यवहार के बाद में मुझे थोड़ा अटपटा लगा जी। फिर मैंने और कुछ लोगों से जानने की कोशिश की। मुझे बहुत डिटेल में तो नहीं पता लगा, लेकिन मुझे ये पता लगा कि यह व्यक्ति जो है वो हमारे समाज को, जो हमारी परंपरा है, उसको तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश कर रहा है। एक जो प्रवाह था उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहा है जी। तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो अभी तक अध्ययन किया है उसमें आपने देवदत्त पटनायक को कहाँ पाया है? देव के रूप में पाया है या जाकिर नायक के भाई के रूप में पाया है? देखिए, देव के रूप में तो मैं इसको नहीं कह सकता जी, क्योंकि जितना मैंने देवदत्त पटनायक को देखा है और समझा है जी, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। अच्छा। जब आप शुरू करते हैं एपिक चैनल से जी, तो हमें ना एक जो वर्ल्ड ओवर थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है वो क्या है कि इनिशियली अगर आपने कोई भी अपना चैनल चलाना है, कोई भी माध्यम चलाना है जी, तो शुरुआती दिनों में वो चीज़ पेश करें जिसे लोग देखना चाहते हैं। हाँ। एक बार आप उनको आकर्षित कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से उनको मोल्ड करके अपने प्रोपेगेंडा में उनको फंसा सकते हैं जी। तो वैसा ही काम देवदत्त पटनायक जैसे लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब इसकी जो ये आर्टिकल्स लिख रहा है, जो किताबें लिख रहा है, उनको पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें बहुत धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे ट्विस्ट डाल के स्टोरी को बिल्कुल अलग रंग देने की कोशिश करता है। अच्छा। और दो विदेशी हिस्टोरियंस हैं, वेंडी डोनेगर है और शेल्डन पॉलक है जी। वो ऐसा ही काम वहाँ से कर रहे हैं और ये क्योंकि काफ़ी उनके साथ इसकी अलायंस है तो काफ़ी हद तक वैसा ही काम ये यहाँ पर कर रहा है। अच्छा। और मैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक तो इसका आर्टिकल पढ़ा था, मैं उसमें से कोट कर सकता हूँ जी। दूसरा इसकी किताब है जय नाम से, जिसमें इसने महाभारत को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा। और इन दोनों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति के बारे में आम समाज में ज़रूर मैसेज जाना चाहिए कि किस तरह का काम कर रहा है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं आर्टिकल से स्टार्ट कर देता हूँ। इसका एक आर्टिकल आया था, एक ऑनलाइन वेबसाइट है scroll.in नाम की, उस पर आया था। आर्टिकल का नाम था द हर्मिट्स स्माइल, के साधु की जो स्माइल है, हाँ जी, उसके बारे में है ये। और उसमें इसका कहना था, मतलब उस आर्टिकल का टोटल जिस्ट क्या है कि जो हमारे देश में साधु समाज है, जो संत हैं, इनके कारण हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियां आई हैं। अच्छा। और उसमें इसने 3 विकृतियों की विशेष रूप से चर्चा की है जी। तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें थोड़ा ना अनफॉर्चुनेट क्या होता है कि जब भी कोई झूठ बोलता है या लिखता है तो अगर हम सच का साथ दे रहे हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसको रिप्लाई करें, और जितना ज़्यादा वो झूठ बोले उतना ज़्यादा हमें भी बोलना पड़ता है। अब इस आर्टिकल में हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ में झूठ है, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी है इसलिए मैं सारे नहीं कवर कर पाऊंगा। मैं उनमें से मोटे मोटे पोर्शंस उठा लेता हूँ। अब इसने जो एक सेंटेंस में पढ़ता हूँ, येट इट इज़ इन मोनास्टिक ऑर्डर्स Buddhist, Jain and Hindu that we can trace the origins of institutionalized misogyny, queerphobia, hierarchy, discrimination and untouchability, which are the hallmarks of patriarchy in Indian society. अच्छा। अब जो दर्शक हमारे इंग्लिश ठीक से नहीं जान पाते हैं जी, ये कह रहा है कि जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इनके जो मोनास्टिक ऑर्डर्स हैं, यानी इनके जो साधु संतों वाली परंपरा है, उसने संस्थागत रूप से महिलाओं का दमन, जो मिजोजिनी है उसका मतलब है महिलाओं से भेदभाव जी। क्वीर फोबिया, अब ये इसने एक नया वर्ड इसमें ऐड किया है। क्वीर आप एक जनरल टर्म है कि जिसमें आप लेस्बियंस को भी ले सकते हैं, गेज को भी ले सकते हैं, जितने भी अलग ढंग से व्यवहार करते हैं हाँ, उनको आप क्वीर बोल लेते हैं कि अन्य लिंग वालों से घृणा, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। हियरार्की यानी कि जो वर्गीकरण किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव किया जाता है, और अस्पृश्यता, ये जो संत समाज है, साधु समाज है, इनकी देन है और ये संस्थागत है। बिल्कुल।
अब ये आप देखिए इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ। और इसके आधार कोई नहीं है, वो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इसको कंपेयर करके देखिए कभी बाइबल से और कुरान से, हाँ। जिनमें बिना किसी लाग लपेट के कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से इन्फीरियर हैं जी। वहाँ पे तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, संस्थागत ढांचा बना हुआ है कि चर्च पूरी है, हाँ। मस्जिदें पूरी हैं जो बताती हैं कि महिलाएं हीन होती हैं मर्दों के कंपैरिजन में, उसके बारे में एक शब्द नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ पर नारी को शक्ति के रूप में देखा जाता है उनके बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिज़ोजिनी है। आगे चलिए इसी में। अच्छा, अब हम इसने क्या क्या यहाँ पर 3 शब्द उठाए हैं, वो इसकी अगले पैराग्राफ में मिलेगा हमें। सॉरी, उससे पहले मैं एक और इसका सेंटेंस पढ़ता हूँ। ट्रेडिशनली द हर्मिट वॉज ऑन हिज ओन ट्रिप विद नो स्टेक इन हाउस होल्डर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बट दिस चेंज्ड इन विक्टोरियन टाइम्स। अब विक्टोरियन टाइम्स कहा जाता है जो अंग्रेज़ों की एक रानी थी विक्टोरिया नाम की, 1837 के आसपास से लेकर लगभग 60-70 साल तक उसका राज रहा है। When the luxury loving householder was seen as effeminate by the British। अब ये बड़ा ही अजीब सा वर्ड है। ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बताऊं, ट्विटर में मैंने किसी लेडी का कमेंट पढ़ा। हाँ। उसने बताया कि उसको पता लगा कि देवदत्त पटनायक वहाँ आया, मुझे देश तो भूल गया, अमेरिका या कनाडा का कहीं का था, तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मुझे धर्म के बारे में जानने को मिलेगा, तो वहाँ गई जी। तो इतनी मैं वहाँ जाकर हैरान हो गई कि वहाँ पर मीट भी सर्व किया जा रहा है, शराब भी पिलाई जा रही है, हाँ। और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बातें बोली जा रही हैं। तो कहती मुझे तो बहुत दुख हुआ, तो मैं वहाँ से चली आई। अब आप उसको यहाँ कोरिलेट करके देखिए, सेंटेंस क्या है। When the luxury loving householder was seen as effeminate by the British, forcing freedom fighters to embrace the hermit's way to prove their masculinity। अब पहले तो ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, विक्टोरियन टाइम्स की जी। कि जो अंग्रेज थे वो लग्जरी लविंग हाउस होल्डर को, यानी जो विलासिता पसंद हाउस होल्डर था, जो गृहस्थ था, वो सोचते थे कि ये इसमें कोई मर्दाना शक्ति नहीं है, तो स्त्रियों जैसा है। अच्छा। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने साधुओं जैसा एक व्यवहार अपना लिया ताकि वो ये शो कर सके हम मर्दाना है। मतलब इसकी कोई इस सेंटेंस की एक शब्द की सेंस नहीं बन रही, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हाँ। इसलिए लोग सोच लेते हैं कि कोई बहुत ढंग की चीज लिखी हुई होगी। हमारे देश की ये भी बड़ी समस्या है कि इंग्लिश में अगर कुछ हो गया है, हाँ। तो मतलब बहुत ही ये ऑथेंटिक चीज है, हाँ, हाँ, बहुत रिसर्च, हालांकि उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, ना कोई रिसर्च है ना कोई तथ्य है। बिल्कुल। आगे चलिए। Today the celibate man with ochre or white robes is viewed by the media as a religious leader, even a messenger of God, higher in station to the householder. This is a hierarchy that had never existed। अब यहाँ वो बताना चाहता है कि अगर कोई भगवा कपड़े पहनता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, तो जो मीडिया है उसको एक रिलीजियस लीडर के रूप में देखता है। अच्छा। या मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में देखता है, जबकि हमारे समाज में इस तरह की वरीयता, इस तरह का क्रम जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी उसने किस आधार पे कहा मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा समाज हमेशा ऐसा रहा है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को हमेशा सम्मान देता है जिसने अपना जीवन बलिदान किया। वो देश के लिए किया या समाज के लिए किया, वो मायने नहीं रखता। बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देता हूँ। जब यहाँ चंद्रगुप्त का राज था, उन दिनों मेगास्थनीज यहाँ पे आया था, जो ग्रीक एम्बेसडर था यहाँ पर। वो 12 साल पाटलिपुत्र में रहा जी। उसने यहाँ पर अध्ययन करने के बाद एक किताब लिखी थी, इंडिका। उसके कुछ टुकड़े हमें मिलते हैं, उसमें वो हिंदुस्तान के बारे में बता रहा है। क्या कहता है? In India, the whole people are divided into 7 castes. Among these are sophists who are not so numerous as others, but hold supreme place of dignity and honor. अब वो बता रहा है कि यहाँ पर 7 तरह की डिवीजन है, उसने कास्ट वर्ड यूज किया है। इनमें जो ब्राह्मण है वो सबसे कम है और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब आगे वो और भी इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है कि आप एक कास्ट से दूसरी में नहीं जा सकते, उसमें शादी नहीं कर सकते। कि अगर आप मछुआरे हैं तो मछुआरे से शादी करेंगे। फिर लास्ट में बोलता है इट इज परमिटेड दैट द सोफिस्ट ओनली बी फ्रॉम एनी कास्ट। सोफिस्ट यानी ब्राह्मण, कि वो किसी भी वर्ग से आ सकता है। फॉर द लाइफ ऑफ अ सोफिस्ट इज नॉट एन ईजी वन बट हार्डेस्ट ऑफ ऑल। यस, क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन सबसे कठिन है, उनको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए ब्राह्मण किसी भी वर्ग से आ सकता है। तो ये आपको 2-3 चीजें क्लियर करेगा जी। एक तो जो नैरेटिव बनाया गया है
कि जात पात में बटे हुए थे। ब्राह्मणों ने अपने लिए सबसे ऊंची व्यवस्था ले ली थी, और आप तो ऐश करते थे, बाकियों को दमन करके रखते थे। तो यहाँ वो क्लियरली आपको बता रहा है कि उनका जीवन ऐश का नहीं था, वो सिर्फ समाज को समर्पित होते थे, इसीलिए उनका सम्मान था। और कोई भी चाहता था वो ब्राह्मण बन सकता था। विद्वान बनने के लिए सिर्फ आपको स्टडी करने की जरूरत थी। उस तरीके की तपस्या तो करें बस आप में वो जज्बा होना चाहिए कि मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो जितने भी भगवाधारी कहें, संत कहें, साधु कहें, उनमें से ब्राह्मण तो कोई भी नहीं है। अगर जाति से देखा जाए, अगर जन्म से देखा जाए तो पंडित जिष्णुकम शर्मा या जो हमारे संविधान के हिसाब से जो ब्राह्मण कहा जाए उसमें से नहीं है। अधिकतर लोग अलग अलग कास्ट में से ही हैं। और अगर उनके अंदर जज्बा है तपस्या करने का, तप करने का, तो उनको संत समाज की तरीके से देखा जाए तो उनके पैर छूते हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग। और होना भी ऐसा चाहिए। यस, कोई बच्चा किस घर में जन्म ले लेता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही उसकी कोई स्पेशलिटी है। बिल्कुल, ये तो किस तरह के गुण अपनाता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो सारी इसी पर बेस्ड थी, इसी पर आधारित थी, और इसी को मेगास्थनीज बता रहा है। और आज भी अगर हम बात कर रहे हैं नहीं कि सबके साथ में जितने भी भारत तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो जाति व्यवस्था है। हाँ, जो कास्ट सिस्टम है, असल में ये वर्ड हमने इंपोर्ट कर लिया कास्ट। ये नेहरू जी की देन है कि उन्होंने इसको एज इट इज डाल के हमारे समाज को फिक्स कर दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था, वहां पर भी उन्होंने हुटू और टूटसी को, जो कि मोबाइल थे, उनको फिक्स कर दिया। हमारे यहाँ भी जो मैंने ना ये सेंसस रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की जब से अंग्रेजों ने 1871 से सेंसस शुरू किया, तो वो जब लोगों के पास जाते थे कि आपकी क्या कास्ट है, तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं भाई, हम कास्ट तो कुछ होता ही नहीं हमारे यहाँ पर। लेकिन अंग्रेजों ने इंसिस्ट किया कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम बनाया जाए, और इसके लिए फिर उन्होंने किया क्या, बंगाल में उन दिनों राजधानी होती थी, वहाँ पे क्लर्क थे जो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, उनको बोला कि तुम इनकी कास्ट बनाओ। तो उसने जिसको ब्राह्मण बनाना था ब्राह्मण बना दिया, उसने जिसको शेड्यूल कास्ट बनाना था उसमें डाल दिया। तो इस तरह से ये देन हमें अंग्रेजों की है, जिसको हमने आज़ादी के बाद भी अडॉप्ट कर लिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर हम देखें तो मुझसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, तो वो मेरी कास्ट से मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो रही है। उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और लेके जाना पड़ता है, और उसमें मुझे भी उसमें कई सारे में बांट दिया गया है कि मतलब मैं ये हूँ या मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, तो फिक्स कर दिया ना उन्होंने कि अब आप चेंज ही नहीं कर सकते। जी, तो ये इसको हम एक भारत की तात्कालिक संवैधानिक संस्था के द्वारा संचालित कार्यक्रम कहेंगे या फिर गैर संवैधानिक कहेंगे इसको? नहीं, देखिए, संविधान ने उसको अडॉप्ट किया है या नहीं किया, लेकिन हमारा जो सारे का सारा ऑफिशियल काम होता है, जो सरकारी काम हो रहा है, वो इसी के आधार पर शेड्यूल कास्ट बना दिया, शेड्यूल ट्राइब बना दिया। असल में आप अगर थोड़ा सा कभी इस पे भी अगर चर्चा करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जिन्हें शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है उनको तो बहुत ज़्यादा सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए था, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी लोग थे जो आक्रांताओं से लड़ते रहे हैं। मतलब मैं आपको यहाँ एक लाइन में बता दूं, अगर जब आक्रांताओं के आक्रमण, तुर्कों के हमले हो रहे थे, मुगलों के हमले हो रहे थे, तो ये लोग वो थे जिन्होंने बोला कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे, हम जंगल में जाके रह लेंगे। तो वहां पर ट्राइब बन गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको नाम दे दिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और लोगों ने उनको थोड़ा नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, जबकि इन्हें तो स्वतंत्रता सेनानी बताकर उनको रिजर्वेशन अगर देना हो तब भी दे सकते थे। बिल्कुल, तब भी दे सकते थे, लेकिन अब उनको एसटी बना दिया गया है, एससी और एसटी बना दिया गया है, नज़र से गिरा दिया गया है। और बहुत सारे लोग अभी भी अब क्या है ना कि वो जो एक तरीके से क्षत्रिय थे, जो योद्धा थे, वो अब अपने आप को बताने में भी, मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जाता हूँ तो वहाँ अगर हम अपने कागजी हिसाब को देखें तो एसटी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। अब वो उससे भी छिपते हैं कि हम क्यों बताएं कि हम एसटी हैं। वो चीज़ उनके दिमाग में है, जो मूल ढांचा था ना उसको तोड़ दिया गया। हाँ जी, और एक विदेशी जो सिस्टम था वो इम्पोज कर दिया, वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। जी हाँ, तो आगे चलते हैं। अब मतलब जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पर हमेशा ही संत समाज को सम्मान दिया जाता था, लेकिन ये उससे उल्टा बता रहा है। आगे चलिए। The hermits of India gave rise to 3 powerful ideas: celibacy, non-violence and purity. तो ये celibacy जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, non-violence जिसे अहिंसा कहते हैं, purity जिसे हम शौच कहते हैं, इन तीनों को शुचिता कहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे क्या बोलता है, Today these practices have metamorphosed into tools of social justice, yet all the while they have contributed to the worst practices of Indian society.
आगे नाम क्या दे रहा है, फिर से वही वाले 5 है, मिजोजिनी, क्वीर फोबिया, हियरार्की, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। मतलब आप इसको सोच के देखिए कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा और शुचिता, इनके कारण हमारे समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है, हियरार्की बन रही है, छुआछात हो रही है और शोषण हो रहा है, और क्वीर फोबिया हो रहा है कि लिंग के आधार पे उनसे भेदभाव हो रहा है। इस तरह की थ्योरी ये अपने आर्टिकल्स में देता है। अच्छा, लोगों को फिर यहाँ से सत्यता से, ब्रह्मचर्य से, शुचिता से कहीं ना कहीं वो ना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ थी फिर तो। हाँ जी, मतलब इनका देखिए ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि अंग्रेजी में लिखो, इस तरह की भाषा में लिखो कि इम्प्रेसिव लगे, और फिर उनको किसी एक चीज़ के साथ जोड़ दो, लगे कि ये चीज़ बुरी थी इसलिए हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब इसने किया क्या, हमारे यहाँ जो यम और नियम होते हैं, यम नियम 5 और 8 13 है, उन 13 में से 3 उठा लिए इसने, ताकि इन 3 को हिट किया जाए, और बाकी को अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं, उनको किसी और आर्टिकल में हिट करेंगे। अब इसमें आगे क्या बोलता है, अब इसकी आप समझ का लेवल देखिए। टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हर इज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम नेचर, यहाँ ये महिलाओं से तुलना कर रहा है, एंड मर्ज विद समथिंग ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिफाइड वेरियसली एज मोक्षा, कैवल्य, अमृता एंड निर्वाणा। अब मतलब अपने आप को ये माइथोलॉजी का एक्सपर्ट बताता है, समथिंग ट्रांसेंडेंटल, यानी कुछ ऐसा है जो पार जाके मिलता है। इतनी सड़क छाप भाषा है ये कि आप इसका जवाब भी नहीं दे सकते। फिर आगे क्या कह रहा है, वन कैन लिसन टू भगवद गीता ऑफ कृष्ण एंड हैव टू डील विद इट्स कम्प्लेक्स मेटाफिजिक्स। अब आप कभी भगवद गीता पढ़ें तो उसमें कोई चीज़ कम्प्लेक्स नहीं है, बड़े आराम से, बड़ी स्पष्टता से बताई गई है। इसका कहना है कि कम्प्लेक्स मेटाफिजिक्स है, बड़ा ही एक उलझा हुआ अध्यात्म है, मतलब खुद को समझ नहीं आ रहा तो वैसे तो लिखेगा ना वो। हाँ जी, सो कम्प्लेक्स दैट सम एकेडमिशियंस आर्ग्यू दैट इट इज ब्राह्मणिकल गॉबल्डीगूक टू जस्टिफाई वायलेंस। अच्छा अब इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एकेडमिशियंस हैं जी, वो विदेशी हो सकते हैं, आर्ग्यू के ब्राह्मणों का गॉबल्डीडूक। अब गॉबल्डीडूक एक शब्द है जो हम ऐसी किसी छोटी मोटी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई बक बक कर रहा है उसके लिए यूज कर लेते हैं, टू जस्टिफाई वायलेंस। तो यहाँ पर वो भगवद गीता को एक हिंसात्मक टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपसे कहा था ना, 3 लॉबीज काम करती हैं, तबलीगी जमात की, मिशनरीज की और माओइस्ट्स की, ये इनका एक टिपिकल एजेंडा है। ये कभी भी बाइबल या कुरान को नहीं बोलेंगे कि वायलेंट है, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू ग्रंथों की जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए, और मेरे साथ में एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे, जिगर मोहम्मद, आजकल जम्मू यूनिवर्सिटी में डीन है वो। अच्छा। तो उन्होंने भी सेम वर्डिंग यूज की थी, बोले जब तुम गीता पढ़ते हो मुझे मारने के लिए, इस तरह की वर्डिंग उन्होंने यूज की थी। अच्छा। हालांकि मुझे मारने, हाँ, मतलब आप पढ़ें कि गीता में आपको कहीं भी इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता, जबकि कुरान और बाइबल में आपको स्पष्ट मिलता है कि काफिरों को मारना है, उसकी बात नहीं करते। तो मतलब ये मुसलमान क्या कौरव की औलादे हैं? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि मैं मुसलमानों को या जो नहीं मान रहे हैं मुझे, ऐसा तो कहीं भी नहीं था, ऐसा कहीं नहीं है। दुर्योधन दुशासन कृष्ण को बहुत मानते थे। लेकिन पता क्या होता है, इनका है कि आप एक बात छोड़ दो, अगर 100 लोग सुन रहे हैं, 4 तो पकड़ेंगे, बस उससे इनका काम चल जाता है। यस। ओके, अब आते हैं आगे। फिर ये क्या कह रहा है, Today, the correlation between violence and food and wealth is poorly understood as we live in urban areas and are not familiar with the millions of bulls who were castrated to serve the bullock cart economy of India for over 5,000 years. अब इसका ये कहना है कि खाने और हिंसा में जो संबंध है वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम तो शहरों में रह रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं जानते कि पिछले 5,000 साल में हमारे यहाँ की जो खेती बाड़ी की इकोनॉमी है, उसके लिए कितने करोड़ों जो बैल हैं उनको टॉर्चर किया गया है। अच्छा। और आगे एक और है, बिलियंस ऑफ रैट्स हु वर किल्ड टू प्रोटेक्ट द एनुअल हार्वेस्ट, कि ऐसे करोड़ों चूहे हैं जिनको मारा गया अपनी हार्वेस्ट को बचाने के लिए। तो मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा शुक्र है इसने अभी इसमें मच्छरों को नहीं ऐड किया या बैक्टीरिया को नहीं ऐड किया, क्योंकि देखिए इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने अहिंसा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया नॉन वायलेंस। अब अहिंसा को नॉन वायलेंस आप कभी नहीं कह सकते। इसको अगर हम बिल्कुल बेसिक में समझने की ट्राई करते हैं, तो अगर हम एक ओसामा बिन लादेन को मारते हैं तो उसे ये वायलेंस बोल सकते हैं, जो इनकी डेफिनेशन है। बिल्कुल, और मानवाधिकार तो उसी के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन अब असलियत क्या है कि अगर आप एक लादेन को मार देते हो तो आपने शायद 1000 लोगों को मरने से बचा लिया। बिल्कुल। तो लादेन को मारना
इनकी टर्मिनोलॉजी में वायलेंस हो सकती है, लेकिन वो हमारे लिए अहिंसा है। बिकॉज हमारे यहाँ कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हमको हिंसा करनी पड़ रही है वो धर्म ही है। तो हमारे यहाँ तो लादेन को मारना धर्म कहा गया है, और इनके यहाँ पर उसको कहा जाएगा कि यहाँ पर हिंसा कर दी गई है। बोले हिटलर को मारना है आपने, तो आप अहिंसा ही कर रहे हैं, लेकिन ये उसको वायलेंस बोल देंगे। इसको मैं बड़ा सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने कोई 1 साल का बच्चा सोया हुआ है और एक मच्छर उसको काटने के लिए आ रहा है, वो उसको मलेरिया कर सकता है जी। अब आप क्या करेंगे? नहीं जी, मैं तो नॉन वायलेंट हूँ, मैं मच्छर को नहीं मारूंगा, आप बच्चे को मरने देंगे जी। तो वही काम ये कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ रैट्स को मार दिया हमने। क्या इसने कोई रिसर्च किया था जिसमें इसको निकल के आया कि बिलियंस ऑफ रैट्स मारे गए थे? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि उसको लिखने के लिए प्लेटफॉर्म मिला है जी, अंग्रेजी स्टाइल में लिखी है, इसलिए लोग हो सकता है उसकी बात को मान ले। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कहाँ आया है कि वी आर एम्बेरेस्ड बाय स्टोरीज एंड इवन बाय गेट वायलेंटली एंग्री विद द सजेशन दैट बुद्धा प्रोबेबली एट पोर्क इन हिज लास्ट मील। कि जो गौतम बुद्ध थे शायद उन्होंने सुअर का मांस खाया था अपने लास्ट भोजन में। जब दान लेने के लिए गए थे तो उसके पास में वही था, तो उनके कमंडल में वही डाल दिया, तो उन्होंने खा लिया था। लेकिन अब इन्होंने लिख दिया प्रोबेबली। ये जो एनसीईआरटी वाली चालाकी है आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। फिर आगे आइए, with evidence in Sanskrit literature that Ram probably ate deer meat। जो रामचंद्र थे वो हिरण का मांस खाते थे। इस तरह के लोग हैं जो आजकल हमारे यहाँ धर्मगुरु अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, जिनकी किताबें लोग पढ़ते भी हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना मुझे मैच कर रही है। मैं एक बार अपने गांव जा रहा था जी, तो हमारे यहाँ वो घोड़ा तांगा चलता है। मैं बहुत छोटा था, तो ऐसे ही मुझे पहले से ही धर्म के बारे में चर्चा करने का थोड़ा शौक था। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। तो एक मौलवी था जो उसी तांगे में बैठा हुआ था, उसने कहा कि राम मांसाहारी थे। राम मांसाहारी, इतने तगड़े मांसाहारी थे कि भागते हिरण को तीर मार देते थे। तो मैंने कहा कि इससे मांसाहार कहाँ पे आप जस्टिफाई कर रहे हो? उन्होंने हिरण मारा या नहीं मारा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने मार दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है। बिकॉज हम खेत में जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो जंगली सुअर आते हैं। जो जंगली सुअर होता है वो गन्ने को तबाह कर देता है पूरे तरीके से। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो उसको घेर के मार देते हैं। अच्छा। बट वो खाते नहीं है उसको। तो वो तो शिकार का और शिकारी होकर के मांसाहारी होने का ये तो कोई लिंक ही नहीं बनता ना सीधे सीधे। हाँ जी, वो एक जंप कर जाता है ना, एक स्टेप आगे चला जाता है। अब यहाँ इसने बोला संस्कृत लिटरेचर, वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी है। उसके अंदर कहीं नहीं ये उल्लेख आ रहा कि उन्होंने खाया। बिल्कुल। बल्कि जो श्लोक चल रहे हैं, जो सीता है उनको बोलते हैं कि आप इसको पकड़ के लाइए, हम इसके साथ खेलेंगे। यस। और इवन हम वनवास के बाद में इसको घर ले जाएंगे। रनिवास वहां पे जिक्र आया है कि जो मेरा रनिवास है जहाँ पे मैं रहूंगी, मतलब अयोध्या जाने के बाद हम इसको बांधेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ पकड़ना था, मारना बिल्कुल भी नहीं था। मारा तो वो बाद में था, जब उसको देखा गया कि ये तो कोई अन्य ही चीज है। जब तीर तब लगा जब उसने आवाज लगाई वहां से सीता जी के लिए, हाँ जी, हिरण ने, तो उनको पता लगा कि ये कोई मायावी चीज है। तो ऐसे मायावी चीज को, दैत्य को, जो कि हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मारना उस टाइम पर उचित हुआ। लेकिन यहाँ पर वो क्या करते हैं कि प्रोबेबली एट डियर मीट, तो प्रोबेबली डाल देते हैं बीच में कि शायद उसने खाया होगा। तो उसमें मैसेज वो कन्वे भी कर देते हैं और अपने आप को बचा भी लेते हैं। फिर आगे कहता है vegetarianism was meant to liberate the hermit from nature and culture। ठीक है। Family members who practiced vegetarianism never imposed it on other family members। अब देखिए, मैं अगर मांस नहीं खाता हूँ तो मेरा अपना कोई निश्चय है, मैंने सोचा कि क्योंकि ये अहिंसात्मक है, ये हिंसात्मक है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी ना खाएं, मेरी पत्नी भी ना खाए, कि उसको मैं कम से कम करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर ये उल्टा बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होता था कि जिसको मीट खाना है वो मीट खा लेता था, जिसको शाक खाना है वो शाक खा लेता था। देयर वॉज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर क्वेस्ट टू ब्रेक फ्री, कि आपस में रिस्पेक्ट होती थी। अब इसके बारे में भी हमारे पास जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। देखिए, मैं रामायण कोट करूँगा, महाभारत कोट करूँगा, तो उसमें बोलते हैं कि ये तो भगवाधारी हैं, ये संगी हैं, ये आर्य समाजी हैं, वो उस तरह के काम पे आ जाते हैं। इसका हमें सबसे अच्छा कोट मिलता है, फाहीन एक चाइनीज़ विजिटर था, वो यहाँ आया था हमारे यहाँ पर, तो उसने अपनी किताब लिखी है और उसको एक अंग्रेज ने ट्रांसलेट किया। मैं वो पढ़ के बताता हूँ। थ्रू आउट द कंट्री पीपल डू नॉट किल एनी लिविंग क्रीचर, नॉर ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर, नॉर ईट अनियंस और गार्लिक। द ओनली एक्सेप्शन इज दैट ऑफ द चंडाल, दैट इज द नेम फॉर दोज हु आर हेल्ड टू बी विकेड men
एंड लिव अपार्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये हमारे समाज में, आप इसको ऐसे सोच के देखिए कि एक ऐसा समाज है जिसको लगता है कि जानवरों के पास भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे पास है। तो बोलते हैं कि हमने इनको नहीं मारना, जो उनके हिसाब से बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसे समाज में मारता होगा तो उसे नीच समझा जाएगा, उसे चंडाल कहा जाता था और वो अलग से रहता था। जी। फिर व्हेन दे एंटर द गेट, उसके बारे में बताया कि वो अपने आप को डंडा बांधा होता था और वो बजाते थे। In that country they do not keep pigs and fowls and do not sell live cattle in the markets. There are no butcher shops and no dealers in intoxicating drink. कि ऐसा समाज है जिसमें कोई दुर्व्यसन नहीं है जी। ना वो शराब पीते हैं, ना इस तरह का कोई उनके पास पेय पदार्थ नहीं है, मीट नहीं खाते, और सिर्फ जो चांडाल हैं वही मांस मीट को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। तो जो ये देवदत्त पटनायक बोल रहा है कि यहाँ पर तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए, ये तो मेरे ख्याल से एक स्वच्छंद वातावरण होता है कि मूर्खता है, तुमने करनी है तो करो, मैंने करनी है तो मैं करूँगा। ऐसा कभी हमारे समाज में नहीं था। और ऐसे लोग आज हमें हिस्ट्री पे और हमारे धर्म पे लेक्चर देते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं जी, और गैदर होते हैं। और इवन मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो मतलब ज़्यादातर इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं जी, और अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर सकते हैं। उनको मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमें धर्म की जानकारी बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों से मैंने ये उपदेश स्वयं सुना है कि महात्मा बुद्ध मांसाहारी थे और राम मांसाहारी थे, और ये तो हमारे यहाँ पर पहले से चला आ रहा है, और रुद्र जो थे वो शूद्रों के देवता थे। इवन मैंने यहाँ तक ये जो आप जो चीनी यात्रियों की बात कर रहे हैं और जो उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, तो कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं, उनके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे, जो कहते हैं कि वो जब आए थे यहाँ पर तो यहाँ पर बुद्धिज़्म काफ़ी था और वो सिर्फ बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए आए थे। और ये जो पूरा कल्चर है जिसको आप बता रहे हैं कि ये मतलब हमारे सनातन समाज से संबंध रखता था, इसको वो कहते हैं कि ये बुद्ध समाज से संबंध रखता था। और ये जो आपने कास्ट बताई हैं, और ब्राह्मण कोई भी हो सकता था, वो वहाँ पर ब्राह्मण के स्थान पर बौद्ध मॉन्क को रख देते हैं। और वो कहते हैं कि यह तो बुद्धिज्म का सिस्टम था इतना अच्छा, सनातन हिंदू या आर्य परंपरा का ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। ये तो क्योंकि इन्वेडर्स थे, ये तो बाहर से आए और उसके बाद में इन्होंने सब कुछ समाप्त किया। और इवन यहाँ तक कहा जाता है बुद्ध की मूर्ति, जो आई थिंक मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया था, बुद्ध की मूर्ति को शिव की मूर्ति जानबूझ करके बनाया गया है। अच्छा। और ये इनके आयातित कुछ देवता हैं जिनको बाद में कन्वर्ट किया गया है, और जो बौद्ध विहार थे उनको तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। और मुसलमानों की आगे गलत किया कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना ली हो। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन फ्यूचर हम उनके ऊपर भी बहुत गहराई के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस विषय में भी और भी कुछ है हमारे पास। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ अभी जी, कि अभी मैं बात आपसे पिछले उसमें वीडियो में बात की थी बुत शिकन और बुत फरोश की। जी जी। ये जो बुत शब्द है जो मूर्ति के लिए यूज़ किया जाता है, ये मुसलमान यूज़ करते हैं जी। और इसकी असलियत क्या है कि जब वहाँ से निकले थे अरेबिया से इधर आने के लिए, तो यहाँ पर जो मिडल ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ बुद्धिज्म था। यस। और बुद्ध का ही शब्द, क्योंकि वो बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी थी, वहां से बुद्ध को बुत बना दिया है। उसी को सारी मूर्तियों के लिए लगाया जाता है। जी जी जी। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी ये लिखा है कि इस्लाम ने बुद्धिज्म को नष्ट किया है, जिसका इल्जाम ये अब किसी और पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बुद्धिज़्म के और भी ज़्यादा स्टडी करने के लिए लाहौल स्पीति गया था, और लाहौल स्पीति मैंने देखा है कि वहाँ के जो बुद्ध हैं वो जो हिंदू परंपरा है, सनातन परंपरा है, उनसे इतना प्यार करते हैं। और वो जिस तरीके से हम लोग गुरुकुल में रहते हैं, कटी वस्त्र पहन के रखते हैं और गेरुआ कलर पहनते हैं, उनका भी लाल से थोड़ा सा डार्क है, वो उस तरीके के वस्त्र पहनते हैं। पिछले दिनों मेरा एक भीमवादी संगठन बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इनके संगठन भीम के नाम पर है, आपको बताना चाहिए। भीमवादी संगठन है, भीम सेना, भीम आर्मी, बट ये भीम को मानने को तैयार नहीं है। काम ये पेरियार वाले करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के स्थान पर बैठ जाए तो उसको पीटा जाए, मतलब उसको दंडित किया जाए। तो मैंने कहा तो कोई इशू नहीं है। वही चीज़ जब मैंने लाहौल स्पीति जा करके, वहाँ एक मोनेस्ट्री थी, तो मोनेस्ट्री में मैंने ये सब चीज़ पूछी कि अगर कोई भी व्यक्ति आकर के, आपके जो मॉन्क होते हैं, जो बड़े वाले जो होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और वो आकर के उसके आसन पर बैठ जाए, तो आप उसके साथ में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो तो सजा का पात्र है। सीधी बात उन्होंने कही कि ये बिल्कुल, मतलब ये
बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। और वह स्थान जो होता है बहुत सुरक्षित होता है, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि जाके बैठ जाएगा, ये होता है। फिर मैंने और जगह पर भी ये चीज़ों को स्टडी किया कि अगर मुस्लिम का जो मौलवी है या जो मुफ्ती है, जहाँ बैठ कर के वो उपदेश करता है, जो भी कुछ करता है, और उसके बारे में ना जानने वाला व्यक्ति अगर वहाँ बैठ जाए तो क्या होगा। तो मैंने हर एक चीज़ में देखा कि वहाँ पर सज़ा का ही प्रावधान है। अच्छा। वो मतलब सज़ा उसमें ये नहीं कह रहा है कि मैं गला ही काटते होंगे या हाथ काट देते होंगे, वैसा नहीं है, लेकिन सज़ा ये भी बहुत बड़ी सज़ा होती है कि उसको अपशब्द कहे जाएँ, उसको मार के धमका के वहाँ से निकाला जाए या बेइज्जत करके निकाला जाए। तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि उसके पैर पूजे जाएं, एक कोई भी गोबर में सना हुआ आदमी आ जाए, मंदिर में घुस जाए और वहाँ पर जो पुजारी का या वेद पाठी का व्यासपीठ पे बैठ जाएगा। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं, किसी भी मजहब में नहीं है कि उसके पैर पूजे जाएंगे, उसको धोया जाएगा, नहलाया जाएगा। और ये इनका एक सिर्फ जो आक्रमण रहता है वो सिर्फ मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, मनुवाद। नहीं, आप पता क्या है, हाँ। इसको एक स्टेप आगे ले जाइए जी। मजहब को हम छोड़ भी दें। हाँ। आप मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं। यस। वो ऑफिसर अपनी सीट पे नहीं है। हाँ। तो आप उसकी सीट पे जाके बैठ जाइए, तो आपको मूर्ख ही बोलेंगे। बिल्कुल। इसको एक स्टेप आगे ले जाइए आप कि हॉस्पिटल है, सर्जरी हो रही है, और आप ऑपरेशन थिएटर में घुस जाए कि मैं तो मिलने आया हूँ जी, वो बोलेगा आप इन्फेक्शन करोगे। यस। कि आप बाहर निकलिए। तो आप बोलेंगे तो छुआछूत फैला रहा है। बिल्कुल। बोले ये तो इतनी नॉनसेंसिकल बातें हैं कि अगर आप हर चीज की एक मर्यादा होती है, बिल्कुल मर्यादा आपको उसको उसमें रहना पड़ेगा। बिल्कुल होती है। अब ये आगे इसका यहीं पे देवदत्त पटनायक का आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसने आगे क्या लिंक करने की कोशिश की है, वेजिटेरियनिज्म वाज नेवर अ वेपन ऑफ सोशल जस्टिस और एनिमल राइट्स। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ वेजिटेरियनिज्म का मूल मंत्र ही ये था, मूल कारण ही ये था कि हमने जो जीव है उन पर हिंसा नहीं करनी, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना जी। और आगे क्या बोलता है, गेस हु सफर्स व्हेन वेजिटेरियनिज्म इज इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी फोर्सफुली, द पुअर। कि अगर आप किसी समाज को वेजिटेरियन बनाएंगे तो उसमें जो पुअर है वो सफ़र करेगा। अभी किस तरह से इसने लिंक बनाया मेरी समझ से तो बाहर है जी। अब आप अगर आज देखें हमारे देश में जो मीट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, हाँ। वो तो करोड़ोंपति लोग हैं। यस। तो उनको कैसे वो, या तो वो पुअर है या हाँ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस। या ये कोई इस तरह की चीज़ पी के बैठा था आर्टिकल लिखने जो हम समझ नहीं पा रहे। किसान भूखों मर रहा है जबकि। हाँ जी, हाँ किसान भूखों मर रहा है। फिर आगे देखिए अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आती है इनकी। Imagine a vegetarian trader telling a tribal what he is supposed to eat. Imagine a software engineer telling a butcher that his job is evil. A Buddhist arhat, a Jain muni, a Hindu sadhu would never do that. अच्छा। कि ये तो कभी नहीं बोलेंगे। फिर आगे इसी पैराग्राफ में आगे क्या आ जाता है, The tragedy today is that businessmen who abuse and exploit their workers are publicly respected by their spiritual gurus simply because these businessmen display zero tolerance towards non-vegetarians in their workplace. तो हिंदू साधु तो मना नहीं करेगा, अच्छा, लेकिन स्पिरिचुअल गुरु उसको मना करेगा। ये कौन है, कहाँ से आ रहा है स्पिरिचुअल गुरु? हिंदू साधु नहीं है या मॉन्ग नहीं, तो कौन है? इसे अपने आप ही नहीं पता चल रहा है कि इसको क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। अच्छा, फिर कंक्लूजन लास्ट में क्या बोलता है, नाउ डेज इट इज कॉमन टू यूज साइंस और अदर सूडो साइंस बेस्ड ऑन नॉन मेजरेबल ऑराज एंड वाइब्रेशंस। अब इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि साइंस के नाम पे धोखा दिया जाता है कि वेजिटेरियनिज्म तो साइंस नहीं, कि वेजिटेरियनिज्म साइंस है। हाँ। अब इसको आप बिल्कुल बेसिक साइंस समझ के देखते हैं, जो एक बच्चा भी समझ आएगा, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर आप फूड चेन की बात आती है, हाँ। कि घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, तो घास में जितनी ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो सिर्फ 10% बकरी को मिलेगी। यस। और जो बकरी को जब शेर खाएगा तो उसका सिर्फ 10% शेर तक पहुंचेगा जी। तो 10% हर लेवल पे खत्म हो जाता है। इसको आप आम खेती बाड़ी की भाषा में अगर लें, मान लीजिए हम 1 एकड़ के एक खेत की बात करते हैं, उस 1 एकड़ से अगर हम मान लीजिए 40 शाकाहारी लोगों का पेट पाल सकते हैं जी। तो अगर उसी 1 एकड़ में हम बकरियां चरने के लिए छोड़ेंगे तो शायद 2-3 बकरियां उसको खा जाएंगी साल भर में। उनको खाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। बिल्कुल। तो दैट मीन्स अगर हम नॉन वेज को छोड़ के वेजिटेरियनिज्म पे आते हैं और बिल्कुल साइंस यूज करते हैं तो हम 90% धरती को बचा सकते हैं। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो जंगल कट रहे हैं वो
मांसाहारी मांस खाने के लिए जो जानवर पाले जाते हैं उनके लिए रखे उनके लिए, यस। अब इसमें ना तो कोई सूडो साइंस है, तो एक आम बच्चा भी समझ जाता है जी कि वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, बिल्कुल, लेकिन ये उसको सूडो साइंस बोल के ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि वेजिटेरियनिज्म तो गलत है। गलत है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि देवदत्त पटनायक यहाँ से मांसाहार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि हमारे हिस्ट्री में भी या जो हमारे महापुरुष रहे हैं वो लोग भी मांसाहार करते थे, और परिवार में अगर एक व्यक्ति खा रहा है तो दूसरे उसको मना नहीं करते थे, और अगर नहीं खा रहे हैं और एक खा रहा है तो वो भी उसको भी मना नहीं करते थे। यहाँ पर मतलब अपनी अपनी चॉइस हुआ करती थी। यदि हम मांसाहार की ही बात करें तो कितना जल उसके लिए बर्बाद होता है, कितना अन्न बर्बाद होता है 1 किलो मांस पैदा करने के लिए, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पहले भी आ चुकी है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो ये जानवर हमको खा जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है इंसान से ज़्यादा तादाद तो किसी की बढ़ नहीं रही है। इंसान को खाना शुरू कर देगा, इसका मतलब तो एक दिन तो हम ये भी कहना शुरू कर देंगे कि क्योंकि इंसानों की तादाद बढ़ रही है तो इसलिए हमने इंसानों को भी खा लेना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज मिल्क प्रोडक्शन में 70% हम नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, 30% ही इतना है कि जो हमको एक्चुअल मिल्क मिल पाता है वो भी किसान अपने लिए कंज्यूम कर लेता है। जितना भी बिक रहा है, अभी हरियाणा से एक रिसर्च आई थी तो उन्होंने खुद ने बताया है इस बात को कि 67% से लेकर के 70% तक नकली दूध है, मिलावटी दूध है, एक्चुअल दूध हम नहीं पी पा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि दुधारू पशुओं की जहां हमको 70% और तादाद बढ़ानी थी वहां हम उन्हीं को खा रहे हैं, और इवन वो गाय कह करके दूसरों को गाली दे करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम उन सब चीज़ों को खा रहे हैं। इस बात को अगर हम देखें तो भी ये नॉन साइंटिफिक चीज बनती है। हाँ जी आगे बढ़े। अब इसमें अल्टीमेटली फाइनली क्या कह रहा है कि जब आप अगली बार किसी साधु संत को हंसता हुआ देखें, उसको स्माइल करता देखें, तो आपको याद रखना है कि इसके कारण ही हमारे समाज में इस तरह की बुराइयां फैली हुई हैं। हाँ। जिनको इसने नाम दिया है कि महिलाओं का शोषण, क्वीर फोबिया और वेजिटेरियनिज्म और अनटचेबिलिटी। अच्छा, अब ये तो इसका एक आर्टिकल मैंने जो बताना था। फिर इसकी जो एक किताब है जय नाम की, जिसमें महाभारत की बात कर रहा है, उसमें इसने छोटी छोटी करके इतनी डिस्टॉर्शंस डाली हैं कि वो आम पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आता कि इसमें इसने क्या चालाकी की हुई। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब गांधारी के बच्चे होने थे तो जब गर्भवती थी तो बहुत परेशान हो गई थी कि गर्भ का समय निकल गया था लेकिन वो बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो उसने अपने पेट पे मारा, जिसके कारण से उसको कुछ समस्या हो जाती है। इसने अपनी किताब में उसको क्या लिखा है, अब ये जो हुआ था वो कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तो इस तरह का कोई काम कर देता है जी। इसने लिखा कि गांधारी ने अपनी नौकरानियों को बुलाया और उनको बोला कि लोहे से मेरे पेट को पीटो। अच्छा, अब ये क्यों किया इसने समझ में नहीं आता। तो उसने पीटा। अच्छा, फिर उसमें और क्या ऐड किया कि उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं कर सकते, फिर वो स्पेशली जोर दे के बोलते हैं कि इसको मेरे पेट पे रॉड मारो, तो रॉड मारते हैं जिसके कारण उसका गर्भपात होता है। ऐसे ही इसका कहना है कि जो शिखंडी नाम का वो एक चरित्र आता है महाभारत में कि उसको बड़ा ही अंडरमाइन किया गया, उसके बारे में कम बताया गया। अच्छा, तो मैं उसी जब आप आए तो मैं महाभारत इसीलिए खोल के बैठा था जी। पूरे का पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर कि उसको कितना उसको डिटेल में बताया गया, लेकिन उसके बारे में ये अपनी किताब में उसे उल्टा बता रहा है। फिर कर्ण के बारे में एक वो इंसिडेंट आता है कि उसने जब दान देना था, जब उसके कवच और कुंडल उतरने थे, तो उसके बारे में भी इसका कहना है कि ज्यों ही आए उसने उनको उतार के दे दिया। अच्छा, जबकि वास्तविकता हम जानते हैं कि पहले इंद्र आते हैं, फिर उनसे शक्ति लेता है और फिर उनको देता है। हाँ जी। तीसरा, मतलब ऐसे बहुत सारे, मैं सिर्फ मोटे मोटे जो अभी मुझे ध्यान में वो बताता हूँ कि परशुराम का भीष्म से युद्ध होना था। जब दोनों का युद्ध होता है तो इसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि परशुराम को लगा कि अब इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, इसलिए युद्ध बंद कर देते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि वो प्रसवपातास्त्र चलाने लगे थे जो भीष्म है, तब देवी देवताओं ने आके उनको मना किया कि आप मत चलाओ, और फिर सबके समझाने बुझाने पर दोनों जो दोनों योद्धा हैं वो युद्ध करना छोड़ देते हैं। अब इस तरह के आपको बहुत जगह पे डिस्टॉर्शंस देखने को मिलेंगे, और जस्ट खोलते ही आप 2-4 पेज देखते हैं, उसी में आपको अगर महाभारत की समझ है तो आपको पता लग जाता है कि उसमें किस तरह से झूठ उनमें मिलाया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी परंपराओं के लिए, हमारे समाज के लिए कोई बहुत हेल्दी आदमी नहीं है। इससे अच्छा है कि हम जो ऑथेंटिक गुरु हैं, जिन्होंने इस पे अध्ययन किया है, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, उनसे ये चीज़ें सीखें, ना कि इस तरह का पॉप कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इसका चैप्टर समाप्त होता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से देवदत्त पटनायक वही काम कर रहा है जो कि जाकिर नायक काम कर रहा था, और यह उसका एक हिंदी संस्करण आ गया है, हिंदू संस्करण, हिंदू नाम से हम लोगों के बीच में, जो आपको बता रहा है किस प्रकार से तो जो हमारे महापुरुष थे वो मांसाहार किया करते थे, ब्रह्मचर्य किस तरीके से हानिकारक है, शाकाहारी अगर कोई है तो वो किस तरीके से हानिकारक है, और मांसाहार लोगों को करना चाहिए क्योंकि हमारे तो पहले लोग भी मांसाहार करते रहते थे। इवन यहाँ पर हिंदू को नहीं, यहाँ पर बौद्धों को भी टारगेट किया गया है, जैनियों को भी टारगेट किया गया है, जितने भी हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए जितनी भी शाखाएं हैं उन सबको टारगेट किया गया है। आप लोगों को स्वयं भी समझना चाहिए, और जैसे कि नीरज जी ने यहाँ पर बताया कि आप अगर उसको पढ़ना शुरू करते हैं 2-3 पेज पर ही आपको पता लग जाता है कि ये कितनी गलत बातें यहाँ पर हमको तोड़ मरोड़ कर बताने का कोशिश कर रहा है। आप लोग भी जो हमारे ग्रंथ हैं या तो आप उनको डायरेक्ट पढ़ लीजिए, सीधे आप स्वयं पढ़ें, ज़्यादा आलसी ना बने कि वीडियोस देखने के माध्यम से या फिर उनके ऊपर लिखा हुआ कोई छोटा सा आर्टिकल पढ़ने के माध्यम से आप जान जाएंगे कि महाभारत क्या है, रामायण क्या है या फिर हिंदुज़म क्या है। वैसा बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके के और भी जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उनके ऊपर भी हम आपसे बात करते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नीरज जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।